चावल स्कूल मिल जाएगी। और हम गए, प्रिंसिपल साहब ने अपनी सहमति दी। इतना सहयोग हमें मिला यहाँ से कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं 25 दिसंबर से हम 31 करना चाह रहे थे, जो कि महाराज श्री को 30 को ही केरला जाना था। और मैं हमारा समय 24 से 30 तक निर्धारित हुआ, तो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि 24 को मैं मेरी तरफ से स्कूल की छुट्टी कर दूंगा, ताकि आपको पूरा स्कूल प्रांगण 24 तारीख तक आपको उपलब्ध हो सकेगा। हम प्रिंसिपल साहब के, शोभत जी की है, विद्यालय परिवार के हम बहुत बहुत आभारी हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर जब हमने इवेंट वाले को लेके आए, मंदिर पे जगह देखी, स्कूल में जगह देखी, तो ऐसा लगा कि वहाँ पर पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा हमें, क्योंकि जितनी संख्या में हम लोगों की अपेक्षा कर रहे थे उसके लिए एक बड़ा पंडाल की जरूरत थी। तो फिर हमें अल्टीमेटली ये जगह मिली, और इस जगह के लिए बिना एक सेकंड के विलंब किए बिना हमारे परम पूज्य डालचंद जी के जो तीनों सुपुत्र हैं, बजरंग सिंह जी, दशरथ सिंह जी और दीप सिंह जी, उन्होंने तुरंत सहमति दे दी कि आप इस जगह को अपनी जगह माने और आप इसमें जितना जैसा भी आप आयोजन करना करें। हमें पता है कि 7 दिन में उनको काफी डिस्टर्बेंस हुआ है, सामने आपका मकान है, हमने कुछ इसमें उनकी कुछ फेंसिंग को भी हमें डिस्टर्ब करना पड़ा है, पार्किंग के लिए हमें डिस्टर्ब करना पड़ा है। बीच में नारायण सिंह जी और अनूप सिंह जी का जमीन थी, जिसको हमने पार्किंग के रूप में काम में लिया। तो इस प्रकार से हमें सबका भरपूर सहयोग हमें मिला। तो मैं इन सब लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना इस प्रकार का योगदान हमें दिया। महाराज श्री के साथ में उनकी 12-15 लोगों की एक पूरी अपनी टीम है। टीम का डेडिकेशन, टीम का समर्पण और इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि आपने सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो आपका वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे उसका प्रसारण है, और आपका साउंड सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, इसको आपने बखूबी इतने बढ़िया से अंजाम दिया है कि भागवत कथा में 4 चांद लग गए। महाराज श्री की बैकग्राउंड टीम को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिजली विभाग के अधिकारियों से हमने निवेदन किया कि हमें टेम्परेरी कनेक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा, और उस टेम्परेरी कनेक्शन को, क्योंकि हमें कम से कम 40 kVA का हमें लोड चाहिए था, उसके लिए हमें अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी करनी पड़ी। लेकिन बिजली विभाग का हमें इतना सहयोग मिला कि हमारे आग्रह पर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर हमें न केवल अस्थायी कनेक्शन दे दिया, बिछाने के लिए केबल की व्यवस्था की, एक अस्थायी ट्रांसफार्मर यहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो इस सरकारी सिस्टम का हमें जो सहयोग मिला है, खासतौर से बिजली विभाग का, उसका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पानी के लिए हमारे पास, जो कि गांव में पानी की सप्लाई थी, इतने बड़ी व्यवस्था के लिए हमें पानी की भरपूर व्यवस्था थी। तो वो पानी की व्यवस्था के लिए जो विभाग है, विभाग के साथ साथ उनके यहाँ के जो पानी को जो कंट्रोल करते हैं, उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया। हमें पानी का कनेक्शन जैसा हमने कहा, जितना कैपेसिटी का था उतना उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया। उन सब का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हमारे जो श्रोतागण यहाँ पर है, यदि हम भागवत कथा में हम भौतिक सुविधाएं हम कितने भी जुटा सकते हैं, बड़ा पंडाल बना सकते हैं, बड़ा रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, सारी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको अच्छी गुणवत्ता का श्रोता यदि नहीं मिलेगा, तो आपकी भागवत कथा बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकती है। हमें ये जो जन समुदाय के रूप में जो हमें श्रोतागण यहाँ उपलब्ध हुए हैं, पूरा एकाग्रचित होकर, पूरा तन्मयता के साथ में आपने 5 घंटे 6 घंटे आपने यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण किया, रसपान किया। ऐसा लग रहा था कि सब लोग गदगद हो रहे हैं भागवत कथा को लेकर के। और ये शायद मेरे ख्याल से बहुत पब्लिसिटी इतनी ज्यादा रही कि हमारी यहाँ पर भाग लेने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा लगने लगा लास्ट में जाके कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, जबकि जब पंडाल बनाया था तो ऐसा लग रहा था कि पंडाल पता नहीं भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। लेकिन आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसे श्रोताओं के बीच में हम भागवत कथा की है। हालांकि सब हमारे अपने लोग हैं, हम भी आप भी लोगों के बीच में यहीं पले बड़े, यहीं सब रहे हैं, हम सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की उत्साह और आप लोगों की उपस्थिति देखकर हमारा मन हर्ष से द्रवित हो रहा है। जो यहाँ पर जो हमारे जो
व्यवस्थापक रहे, जो हमारी केटरिंग की जो टीम रही, इवेंट की जो टीम रही, जिन्होंने पंडाल, हमारे रहने के लिए व्यवस्था, भोजन की, नाश्ते की, खाने की, प्रसाद की जो सारी व्यवस्था इन्होंने जिन्होंने की है, ये श्री श्याम जी अग्रवाल और श्री कौशल जी अग्रवाल और उनकी टीम, जिसमें इनके टिंकू जी और विनोद जी और इनके बहुत सारे करीब 50 लोगों की टीम इनकी है। उस टीम ने जिस तन्मयता के साथ, जिस भागदौड़ के साथ, जिस समर्पण भाव से काम किया है, उन्होंने अपना इसको एक व्यावसायिक कार्य नहीं माना। मैं यहाँ सबको कहना चाहूँगा कि केवल व्यावसायिक यदि उसमें वो गण देखते तो हमें इतनी अच्छा हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसा आप लोगों को विदित है, एक बार पूरा दिन और रात 24 घंटे बरसात आई, बरसात में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन उनकी व्यवस्था और आप लोगों का समर्पण, श्रोतागणों का समर्पण, कि उस दिन भी जब पूरी रात बरसात आने के बाद सुबह में लगा था कि आज तो हमारी संख्या उपस्थिति काफी कम हो जाएगी, उस दिन की हमारी उपस्थिति में कोई फर्क नहीं आया। बरसात हो रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी भी थी, इसके बावजूद भी इसी संख्या में उपस्थिति दर्ज हुई। और हमारे जो लोग व्यवस्था में जो लगे हुए थे, वो पूरी रात बरसात में भीगने के बावजूद भी सुबह उन्होंने समय पर चाय, नाश्ता सब कुछ हमें दिया, और उनकी वजह से कथा में 1 मिनट का विलंब उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने दिया अपनी ओर से। हम उस टीम को शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा इस मंच से मैं उस टीम को सैल्यूट करता हूँ। हमारा ये कार्यक्रम का कवरेज विशेष मीडिया में भी होता रहा है, समाचार पत्रों में होता रहा है, कई बार हमारे पास कटिंग्स भी आई है। तो हमारे मीडिया के साथी, मीडिया बंधु जो भी जिन्होंने इसमें हमें योगदान किया है, जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके अलावा हमारी जो बैकग्राउंड जो टीम थी, जो कभी सामने नहीं आई, इस कदर बैकग्राउंड रही कि मुझे उनमें से किसी का भी नाम नहीं मालूम। और ऐसे कम से कम 25-30 वॉलेंटियर्स हैं जो इसी गांव के, इसी यहाँ की ढाणियों के आसपास के हैं, और वो बच्चे दिन रात लगे हुए थे। कम से कम 10-15 उन्होंने वाहन लगा रखे हैं, इसने क्या सुविधाएं जुटा रखी है वो हमें कभी उन्होंने आवाज नहीं होने दिया। और एक इशारे पर बिना कहे, बिना ऐसा नहीं कि जो डायरेक्शन की जरूरत हो, बिना निर्देश दिए, बिना अपने आप वो निर्णय करते हैं, अपने आप लोगों को कहाँ से लानी है, कहाँ गाड़ी लगानी है, कहाँ से किसी को क्या सुविधा हो रही है, कहाँ किसी को ड्रॉप करना है, वो सारी हमारी बैकग्राउंड टीम ने अपने स्तर पे किया। हमारे जो वाहन चालक हमारे साथ थे, उन्होंने भी पूरा सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक, यदि 2 यात्री भी कथा तो हमारे श्रोता बच गए तो उनका घर थोड़ा दूर है, तो हमने बिना पूछे बिना गाड़ी में बिठाया, उनको ड्रॉप करके आ गए। तो उन सब का भी हम इस मन से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे जो रिश्तेदार, जो हमारे परिवारजन, जो मित्रगण जो दूर दूर से आए हैं, उनका आभार भी मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे ताऊ जी फतेह सिंह साहब तो जब उनको पता लगा, पहले ही दिन फोन करके बता रहे कि मैं पूरी भागवत कथा में ये रहूँगा, तो महाराज श्री हमने तो नया जो आश्रय बनाया वहीं बिरा देंगे, और हमने भी वैसा ही किया। हमारे दादाजी ओम प्रकाश जी मोदी साहब बिल्कुल अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे बीच आज हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे परमेश्वर भाई, श्रवण, कमल, हमारे पवन जी कलकत्ता से आए हैं, आप बॉम्बे से आए हैं, सूरत से आए हैं, तो ये सब लोग भी अपना अपना समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं, तो हम उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और अन्य रिश्तेदार भी हमारे बहुत सारे जो सब जगह से आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जितने लोगों की हमें अपेक्षा थी, जितने हमने आमंत्रण दिया, वो सभी के सभी 100% प्रेजेंस यहाँ पर रही। ये मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की और अपने आप में संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ आयोजन कर पाए। अंत में मैं एक बार अधिक समय नहीं लेते, अंत में एक बार पुनः महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूँ इस आयोजन के लिए, और आप लोगों के सहयोग के बिना आयोजन सफल नहीं हो सकता था। एक बार मैं मेरे ग्राम वासियों का, मेरे आसपास के ढाणियों के वासियों का, मेरी माताओं बहनों का, सबका एक बार पुनः शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आपके चरणों में मैं श्री वंदन मेरा अर्पित करता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।